ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਨਏ ਚਰਚ ਦਾਖਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ 77ਵਾਂ ਹੈ। मैं अपनी गल आज़ादी के बारे गल कर तो पहले एक टाइम छोटी जी गल करनी चाहूँगा। 1992 आज साहब जी ध्यान 1992 जब पंजाब के सरकार बनी तो गुरदासपुर वाले ने सरकार का वेलकम करने एक बहुत बड़ा जलसा किया। कानून जब कानून जलसा किया तो 10-12 हज़ार लोग आए हुए सन। तो सारे क्रिश्चनों ने लीडर ने उत्थे अपनी गल रखी कि क्रिश्चनों दी भी समस्यावां को ध्यान दिता जाए। क्रिश्चनों को आह प्रॉब्लम है, आह प्रॉब्लम है, बहुत सारी गल्लां की। उससे संतोख सिंह रंधावा उस वे MLA भी सी, मंत्री सन, वो उस समागम की प्रधानगी करते थे। उन्होंने जब बारी आई तो उन्होंने एक गल कही, वो अपना बहुत ठेठ पंजाबी बोलता सी। वो कहता वो सहीओ तुसीं बड़ियां मंगां मंगियां ने कि सानूं आह भी चीज़ चाहिए, आह भी चीज़ चाहिए, आह भी चाहिए। तो कहता जब दिल्ली जाके असीं तुहाडी गल करते हैं कि ईसाइयां दीयां मुश्किलां नूं हल करो, उत्थे सानूं ये कह दिंदे आ कि ईसाइयां ने तो देश की आज़ादी लई काम ही नहीं किया, तो इन्होंने असीं क्यों दईए कुछ। ये गल उन्होंने कह दी। अच्छा मैं तो साढ़े नाल प्रिंसीपल अजीत मसीह हुंदा सी, बैठा सी। मैं प्रिंसीपल अजीत मसीह नूं कहा कि प्रिंसीपल साहब आह तो बड़ी क्रिश्चियन ने तो बड़ी गिरफ्तारी कर दी है। वो तो कहता सारा तो हिस्सा ही है आज़ादी से, कि तुहानूं असीं की दे दईए। तो मैं कहा प्रिंसीपल साहब मैं 2-4 गल्लां करिए थोड़ा बहुत असीं पंजाब विच मूवमेंट चलाउंदे सी। पंजाब विच मूवमेंट असीं 89 च शुरू कीती सी। उस वेले में चलते हुए 4 साल हो गए। वो कहता फिर की करिए। मैं कहा जी तुसीं क्योंकि आमतौर पर जो आखिरी बंदा प्रधान बोल नहीं था उस बाद समागम खत्म हो जाता। एक कृष्णा की एक बड़ी खासियत है, उन्होंने ये कह दिया ना भी दुआ करनी है बह जाओ, ये बह जाते। तो मैं कहा तुसीं उहदे भाषण तो बाद जाके कहो कि 2 मिनट बैठो भाई दुआ करनी है। वो गल होई उनके गया जाके कहना भी कोई जाना नहीं है, अजे ना दुआ करनी हैगी। तो दुआ करने तो पहले आप कहना भी हमीद मसीह 2 मिनट लिए तो आउणगे, तो छोटी सी गल कर चले गए। उस बाद बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं सी, बहुत मतलब बहुत गहराई के नाल सारा कुछ नहीं सी समझदा।
मैं जाके स्टेज पे गया कि सरदार संतोष सिंह जी ने सामने एक गल कही है कि इस देश की आज़ादी च ईसाइयों ने कोई हिस्सा नहीं लिया। और मैं एक गल कहना चाहूँगा, इतने जितने भी अज के समागम के सिख कौम के लोग आए थे हथ खड़े करो, वो सारे 2 चार सिपाही से हथ खड़े किए। मैं कहा दावा साहब देख लो कि नहीं। उस तो बाद हिंदुओं भी था, वो भी 100-200 ही सन। मैं कहा होर कोई जाति जाएगा तो कितने की सन। मैं कहा हम क्रिश्चन हथ खड़े करो, वो सारी दुनिया ने क्रिश्चन हथ खड़े करो। क्रिश्चन हो गए 10,000 लोग सन। मैं कहा दावा साहब आगे देख लो। मैं कहा दावा साहब जिस वेले इस देश की आज़ादी का अंदोलन करता सी ना, उस वे तुम कले ही सी कि उस अंदोलन को कामयाब इन्होंने लोगों ने किया। तुम ये कहते हो कि इन्होंने हिस्सा नहीं है। जब ये गल हो गई उस तो बाद सारे बंदे ने दुआ की समागम खत्म। मेरे दिमाग में एक गल आई, ये जी गल ये कहता एक आम अनपढ़ जब ये गल कहता इन्होंने तो सारे लोग इदा ही समझते। फिर असं ये रिसर्च शुरू की कि देश की आज़ादी ईसाइयों का हिस्सा की। जब असी देश की आज़ादी हिस्से की गल की जानकारी लेनी शुरू की, वो गहराई लभना शुरू किया, तो पता यह लगा कि इस देश की आज़ादी का अंदोलन शुरू ही ईसाइयों ने किया। इस देश को आज़ाद करने की गल ईसाइयों ने शुरू की। असी फिर ये एक सैमीनार शुरू करने की पंजाब के जगह जगह पर जाना, फिर सैमीनार शुरू किए। वह असं नाम रखा द रोल ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी एट नेशनल यूनिटी एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, यानी कि इस देश के बनतर में इस देश की आज़ादी में साडा की हिस्सा। असं बहुत सारे सैमीनार किए और अपने लोगों को ये प्रति जागरूक किया कि इस देश को सही मायने के वो बंदा किसी भी बिल्डिंग का मालूम होगा जो मैंने नींह पुटता नींह पत्थर रखता तो नींह पत्थर ला के उस बिल्डिंग को सुधारने की कोशिश करता। डंडी बनाने औखी होती, डंडी बनाने औखी है, सड़क के अपने आप ही बन जाती। कहते किसी जमीन के फसल के विचों की सहा लंघ गया, फिर सहा लंघ गया तो जो जमीन से सह मारन तुर पाया। वो बंदा कहता दूसरा वो कहता सहा यार लंघ गया तो लंघ जाओ। वो कहता गल सह की नहीं हैगी, गल हैगी पै दी। एक लंघिया उस बाद पिछले 10 बंदे हो लगे, उस बाद अगला फसल चल पा। मसला है कि वो बंदा जो किसी चीज़ की शुरुआत करता हमेशा वो इंपॉर्टेंस होती है, वो सब कुछ होता, वो वजह करके अंदोलन होता, वो वजह करके सारा कुछ बनता। मैं तो अज एक गल कहना चाहूँगा, अज के 26 साल जो हो गए 26 साल हो गए इस देश को आज़ादी का वो ईसाइयों ने बने। ईसाइयों ने किमें बने, ईसाइयों ने किमें शुरू किया। तो इस देश के अंग्रेजों का राज से क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि पादरी साहब इतने प्रचार करते थे। बाइबल से गुलामी के विरुद्ध लिखा कि प्रभु यसू जी जब आऊगा तो गुलामों को करूँगा आज़ाद। मैं तुम सारा पूछना बाइबल की लिखा जब प्रभु यसू जी आऊगा तो की करूँगा, गुलामों को आज़ाद करूँगा। तो जब आज़ाद लोगों के गुलाम लोगों के सारे लोग प्रचार करते थे तो वो इस देश को आज़ाद करने की प्रक्रिया की गल करते थे और उन्होंने अपने लोगों के इस आज़ादी की स्पिरिट पैदा की थी। उस इंडिया अंग्रेज गौरमेंट 1840 1840 इंग्लैंड के समागम किया। अंग्रेजों ने पार्लीमेंट में गए, उन्होंने जाके कहा भी तुम सारी पवित्र बाइबल ये कहती है कि असं किसी को गुलाम नहीं करना। तुम उत्थे बाइबल के विरुद्ध जाके उत्थे गुलाम लोगों को गुलाम बना के रखे। यानी कि 1840 के पहली आवाज़ पार्लीमेंट के ब्रिटिश पार्लीमेंट किसी ने चुकी कि बिल आज़ाद किया। उस बाद लोग इस काम में तैयार शुरू हो गए। फिर 1857 के पहली आज़ादी की मूवमेंट 1857 तो आज़ादी की मूवमेंट जितने तो बाद महात्मा गांधी का जन्म पता कौन था? पता पादी साहब महात्मा गांधी का जन्म 1869 हुआ। कदों होया जन्म 69। 1872 के ऑल इंडिया लैवल के उत्ते एक कॉन्फ्रेंस हुई इस देश को आज़ाद करने। अंग्रेजों ने जिन्हें भी देशों को गुलाम बनाया उन्होंने गुलाम करने की जी प्रक्रिया से सारे बहुत सारे पादरी
ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਪਾਦਰੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਏ.ਓ. ਹਿਊ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਏ.ਓ. ਹਿਊ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਕੇ ਠੋਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LLB ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 12 ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ LLB ਕਰਾਈ ਸੀ, 12 ਕਲਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ LLB ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ 90% ਸੀ, ਸਾਡਾ 95% ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੋਆ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਢੀਂਗਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਲੋਹਾ
लड़दे तो कोई तोपा नाल थोड़ी लड़दे सी, कोई तलवार नाल लड़दे सी। क्रिश्चियन जिहड़ा वो बुज़दिल नहीं है, क्रिश्चियन बुज़दिल नहीं है। इस संसार दे विच सब तो वध जो योद्धा है वो क्रिश्चियन ही है। होया क्या कि अज प्रचार असीं इस ढंग नाल शुरू कर दिता पुलपट तो कि असीं लोकां नूं कमज़ोर करने की प्रक्रिया शुरू कर। यह प्रक्रिया अज भी कमज़ोर करने की प्रक्रिया बकायदा तौर पर साजिश के अधीन चली। अज भी कभी कभी मैं नाटक देखना ये जी सुलेमान की तलवार का आँदा कि सुलेमान की तलवार जो तलवार काटा सी तो दुश्मन जोड़ा सी जो सुलेमान लड़ाई च जाता सी तो जो दुश्मन को पता लगता सी कि सुलेमान आ गया तो तलवार का काटा जब उन्होंने पता से पहले पता नहीं कि तलवार का किन्ने को लोगों को मार देना कि सारी दुनिया उसके सामने की करनी सी अपने सियासत को। यानी कि दुनिया में जो तलवार का लोहा युद्ध लड़ने की जी शक्ति है, युद्ध लड़ने की ताकत, युद्ध लड़ने की समर्था और युद्ध लड़ने का तरीका ये क्रिश्चियनों को बाकी लोगों को नहीं। बाकी सब लोगों ने साढ़े को सीखा और आज जो साढ़ा क्रिश्चियन है वो कहना कि मेरे गला भी चुकना छित्र खाई जाए क्यों खाने आवे छित्र से सानू असली तौर पर जी तलवार धारण करने का तरीका नीरी ते पीरी ये क्रिश्चियनिटी तो जन्म साढ़े तो ही बात सिखाने की नीरी ते पीरी दी है। जिस प्रभु यीशु मसीह को खवाया जाना सी आखिरी सफर किया, आखिरी सफर का मतलब आखिरी खाना जब खाता सफर सफर जो शाम को खाना खाने का उन्होंने अंग्रेजी से सफर ही गई और जब आखिरी खाना खाता और उसको जान लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा तो तेरे को तलवार हैगी वो कहते नहीं हैगी वो कहते जो नहीं हैगी अपने आप कपड़े बेच के तो ले लो वो कहते जो नहीं सर को है और उसे जब मुझे सूचना कर असी जो क्रिश्चियन है उदों गुलाम होया जब साडा पूरा प्रचार आ उन्हें सानू कमजोर नहीं तो क्रिश्चियन किसी को जबरन वाला असी सारे मिल के इस तरीके का काम करेंगे। पाजी साहब ने एक गल कही कि इन्हों की सेवकाई तो साड़ी सेवकाई तो फर्क है। जो पादरी आ वो स्वर्ग की बादशाही की गल कर कि बादशाही की गल करता स्वर्ग की ये बिल्कुल सही गल है। जो लीडर है वो जमीन पर कि बादशाही तैयार करनी है तो इतने बादशाह पता बनाना इतने हर चीज़ किमें प्राप्त करके देनी है, रोटी कपड़ा मकान तुम किमें देना, न्याय किमें करना, कभी मुसीबत को किमें दूर करना, सारा कुछ ठीक तरीके किमें चले ये कौन करता लीडर। ये कौन करता लीडर करता। जेकर आज लीडर ना हो तो क्या मतलब लोग माइनस होता। आज मणिपुर के कांड हुआ, मणिपुर के कांड की गल किसी चर्च ने नहीं की थी उसे और हाथ नाम उतों नहीं बची सब माइंड नहीं करना। पंजाब के पता सब तो पहलों अंदोलन किने किया पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट ने जब उत्थे होया असी 8 जून को राष्ट्रपति के नाल मैमोरेंडम दे के इजाजत चले गए और असी बाद सोचा भी मैमोरेंडम भी काफ़ी नहीं आया सानू तो रोस करना भी लाना चाहिए। असी 10 तरीक को जलंधर के एक बड़ा रोस करना दे देता राष्ट्रपति ने मैमोरेंडम भी देता पत्र भी देता। उस तो बाद 20 तरीक को एक वीडियो वायरल हो गई जिसे साढ़े भैनों के नाम बड़ा चीज़ा सलूक किया गया। जब असी सब तो पहलों पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट ने बड़े तौर के उत्ते रोस करना भी दिता, रोस मुजाहरा भी किया, रोस मार्च भी किया तो उन्होंने असी पुतले भी फूके और वो तो मीह बहुत ज़्यादा पैदा से मीह भी कहता से आज 4-5 घंटे लगातार मीह पिया और साड़ी सारी टीम वो तकरीबन 100 के करीब औरत भी सी 100 के करीब लेडीज भी सन और 250-300 बंदे भी सन और सारा ने मीह के ही अद्धे जलंधर का असें राउंड लाया और असें मैमोरेंडम भी दिता। हाँ जो सारे चर्चेज ने जिन्होंने किया ये सारा के बाद अंत जाके कि भाई पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट है अंग्रेजों का दसी भी करिए आज जो जो अंदोलन है नॉर्थ इंडिया ये उस तो बाद ही शुरू है। जेकर असी ना करिए इतने किसी ने हिम्मत नहीं करते हैं
ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੂਤ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦਾ ਭੂਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣੇ ਭਾਵੋ ਚੱਕਰ ਹੋ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਭ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਨਾ। ਆਜ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰੌਣਕ ਆ ਤੇ ਥੋਮਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों के नाल साडे देश की आज़ादी की मुबारकबाद भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है तो कलाम के मुताबिक भी सानू प्रेरणा की है कि अस कलाम के मुताबिक अगे वधिए। खुदाना भी बहुत सारी होर भी आशीष और बरकत देवे और इसी तरह ही देश की सेवा, साडी कौम की सेवा अगे होकर बढ़ चढ़ के करन, जिस तरह बड़े विस्तार के नाल दस्या। मैं हम बेटी रबैका को बेनती करूँगा कि जिसने बच्चों का प्रोग्राम आरंभ किया है, क्योंकि हमेशा ये सारे इन्होंने प्रोग्राम लिख के प्रोग्राम जिस तरह भी ये करती हैं, मैं मौके बुलाऊँगा। बेटी रबैका जो इस चर्च की लीडर है, क्योंकि हमेशा ये बात के बच्चों को काम करवाती है और सिखाती है। बड़ा ही अपने यूथ का सारा प्रोग्राम दसूगी किस तरह से आगे करना, क्योंकि मैं प्रधान साहब को बेनती करूँगा कि थोड़ी देर जरूर बच्चों का लेके जाना। थैंक यू। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਔਰ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟੂ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਥ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰੀडम फाइटर्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। सड़क पर भारत माता की जय, स्कूलों में विंध्य हिमाचल गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए जिन्हें दारू कंपनी बाग में सीने पर गोली लेके मर गया था? क्या बापू सिर्फ नोट के ऊपर फोटो छिपाने के लिए गोली खा गया था? तो मैं हूँ अपने ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ और याद करेंगे उनकी कुर्बानी को। भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। वह सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्हें कम उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। जब जलियांवाला बाग की घटना घटी तब भगत सिंह स्कूल में थे। वह तुरंत स्कूल से निकल गया और सीधे हादसे वाली जगह पर पहुंच गया। उन्होंने उस स्थान की मिट्टी जो भारतीयों के खून से मिली हुई थी एकत्र की और प्रतिदिन उस बोतल की पूजा की। 14 साल की छोटी उम्र में भगत सिंह ने गुरुद्वारा ननकाना साहब में बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई, जिसमें जेम्स ए स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। 1 साल बाद उन्होंने बटुकवेल दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, दिल्ली में हॉल और चिल्लाया इनकलाब जिंदाबाद। सो ये जो लाइना मैं भगत सिंह के बारे दसिया पढ़िया हैं, सो ये गल्लां हैं जी आप अजकल की पीढ़ी अजकल की जनरेशन जो है उन्होंने नहीं पता या वो भुल चुकी है। तो सानू अज जरूरत है इन्हां गल्लां नूं आपां याद रखिए, अपने दिलों के विच उजागर रखिए, ताकि असी अपने आज़ादी नूं, अपने संविधान नूं, अपने हकों नूं, अपने कौमी हकों नूं याद रखिए, उन्होंने लिए खड़ सकिए, एक दूसरे की मदद और सहायता कर सकिए। सो सारे का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू की एकमात्र संतान थे। नेहरू सबसे प्रसिद्ध बैरिस्टरों में से एक थे और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, जिसने जल्द ही उन्हें भारत के सबसे महान राजनेताओं में से एक बना दिया। नेहरू अपने गुरु गांधी की स्वीकृति के तहत 1930 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बने। नेहरू ने काफी विचार विमर्श के बाद 1947 में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 14 नवंबर को उनका जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में व्यापक रूप में मनाया जाता है। जन्म 14 नवंबर 1889 प्रयागराज, निधन 27 मई 1964 नई दिल्ली। पत्नी कमला नेहरू, पिता मोतीलाल नेहरू, प्रसिद्ध रूप में जाने जाते हैं चाचा नेहरू, पंडित नेहरू। और उनकी मृत्यु कोटा की सराय में हुई थी, जो ग्वालियर के पास था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और 1858 के भारतीय विद्रोह के नेता थी। वे भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में मौजूद झांसी के मराठा राज्य की भारतीय रानी थी। लक्ष्मीबाई के पिता पेशवा बाजीराव फिरते के लिए काम करते थे। उन्होंने घर पर पढ़ना और लिखना सीखा और उन्हें तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी और
प्रशिक्षण दिया गया। मणिकर्णिका का विवाह भाई 1852 में भारत झांसी की महाराजा गंगाधरराव नेवारकर से हुआ था। उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। मई 1857 में मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने लोगों को ये समझाने के लिए हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया कि अंग्रेजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। वह 1857 के भारतीय विद्रोह की अग्रणी शख्सियतों में से एक थी और उपमहाद्वीप में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रतिरोध का प्रतीक थी। सर ह्यू रोज की कमान के तहत ब्रिटिश सेना 1857 में झांसी किले पर कब्जा करने के इरादे से पहुंची। उन्होंने मांग की कि शहर उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा इसे नष्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਤ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ।